ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर तीसरे सत्र में सभी का स्वागत है। थोड़ा सा बताऊंगी ध्यान दिलाने के लिए। जो हमने जीवन परमाणु, जीवन क्या है? गठन पूर्ण परमाणु। इसी को हमने पहले क्या नाम दिया था? चैतन्य। चैतन्य वो वस्तु जो चेतना को व्यक्त करता है, जो चेतना को व्यक्त करे वो चैतन्य। तो जीवन जो है गठन पूर्ण परमाणु। इसमें जो परिवेश हैं उन परिवेशों को नाम दिए थे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। इसको नाम दिया है जीवन क्रिया। सिर्फ इसका इशारा करूंगी, इसका डिटेल नहीं करूंगी। यहाँ पर एक्चुअली तृप्ति चाहिए। शरीर तो देखिए स्वस्थ ही मिल रहा है नेचर से, ठीक। तो जीवन क्रिया की तृप्ति होनी है, ठीक है। तो मन में मैंने आपको बताया था, मन में दो क्रिया होती हैं, आस्वादन की और चयन, मतलब टू चूज। चूज, आप चूज करते हो यहाँ से। एक और क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट। आप टेस्ट या फील करते हो, टेस्ट एंड फील, आस्वादन करते हो, फील गुड, फील बैड। वृत्ति में क्या करते हो? तुलन। तुलन को बोलेंगे कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करते हो। और ये कंपैरिजन करना सबको बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। इसकी तीन दृष्टियां जो हैं वो हमारी विकसित होती हैं और तीन अविकसित रह जाती हैं। यही है चेतना में क्षुब्ध हो जाना, कुंठित हो जाते हैं हम, ठीक है। तुलन के बाद है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब जिसको हमने ठीक मान लिया उसके लिए हमने एल्गोरिदम क्रिएट कर लिए। करना क्या है? हम लोग विश्लेषण ये चाहते हैं, क्या करना है, कैसे करें। हम जब तक यहाँ पर खड़े रहते हैं समस्या बनी रहती है, हमको यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये समझने वाला भाग है, तो समझ जाएंगे तो ठीक कर लेंगे, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चित्त में दो क्रियाएं और होती हैं जिसको बोल रहे हैं चिंतन और चित्रण। इसी तरीके से बुद्धि में दो क्रियाओं के नाम लिखे हैं, बोध और संकल्प। आत्मा में भी एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अनुभव। ये अनुभव ये वाला नहीं है, अनुभव एक क्रिया है, ये फीलिंग है, ये अनुभव एक अलग चीज़ है। यहाँ पर अनुभव और प्रमाण, ठीक है। तो देखो ये समीक्षात्मक क्लास है अपनी। इसके बाद अपने पास है शरीर, ठीक। और ये कहाँ पर है? ये परंपरा में है। ये परंपरा में ही आया ना, हमको शरीर कहाँ मिला है? इस पर मानव परंपरा में शरीर मिला है। तो अपने पास अभी तक आदर्शवाद है चाहे भौतिकवाद है, दोनों में मानव को जीव कहा गया है। जीव मूलतः स्वयं को शरीर पहचाना भौतिकवाद विधि से। ये तो पूरा ही कह रहा है कि क्या है, इसने कहा तुम केवल शरीर हो। एक वाद है, एक जो थॉट है वो क्या कह रहा है? तुम केवल शरीर हो, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हो। और एक और वाद आया जिसने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम शरीर बिल्कुल भी नहीं हो। यही कहा ना, इसी को कहा मिथ्या हो, ठीक है। दोनों में केंद्र क्या है? शरीर। एक ने कहा शरीर हो, शरीर ही हो, और एक ने कहा ये नहीं हो, ठीक है। तो एक ये जो वाद है इसको बोल रहे हैं भौतिकवाद, इसको बोल रहे हैं आदर्शवाद, या इसको साइंस बोल रहे हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बंदर के बारे में मत सोचिएगा। लीजिए, आपके दिमाग में बंदर आ गया, सबके दिमाग में बंदर आ गया, अभी तक बंदर नहीं था, है ना। तो ऐसी कुछ बात है। केंद्र में क्या आ गया? शरीर। एक ने कह दिया तुम केवल शरीर हो, एक ने कहा तुम शरीर कतई नहीं हो। क्या वस्तु हो वो क्या है? रहस्य है।
ये रहस्य है, क्या हो ये नहीं मतलब पता नहीं, ये रहस्य है, ठीक है, ऐसी बात है। तो अभी तक परंपरा ने क्या प्रयास किया है उसको बताती हूँ आपको। तो परंपरा में अब ये सब तो है, अस्तित्व तो है भाई, ये सब तो डिज़ाइन है, जीवन है, जीवन क्रिया है, शरीर है, उसके माध्यम से हम कुछ कुछ कर रहे हैं अपना। करते समय क्या हो रहा है, जैसा है नहीं वैसा हम सोच ले रहे हैं, अयथार्थ। अयथार्थ होने के बावजूद करने जाते हैं, जैसा अपेक्षा होती है वैसी उपलब्धि नहीं होती है, रिजल्ट वो नहीं आता, तो हमको हो जाता है दुख। अब ये जो दुख हो जा रहा है ना, दुख हो जा रहा है, इसके कारण अब दुख जो है आदमी को चाहिए नहीं। मिल क्या रहा है, दुख। दुख आदमी को नहीं चाहिए, चाहिए क्या उसको, सुख। सुख कैसे मिलेगा वो उसको पता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, या उस यथार्थ ज्ञान को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए क्या प्रयास किया गया परंपरा में। तो आस्वादन में 3 प्रकार के आस्वादन बताए मैंने, जिसको मैंने कल लिखा था रुचि मूलक। रुचि मूलक मतलब बॉडी सेंट्रिक, है ना, बॉडी सेंट्रिक मतलब जो टेस्ट, टच, फील और ये वाले होते हैं ना, इसको बोल रहे हैं बॉडी सेंट्रिक। दूसरे हैं संबंध मूलक मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड, रिलेशनशिप। और तीसरा है पर्पस ओरिएंटेड। 3 प्रकार से आदमी आस्वादन कर पाता है। इसमें क्या है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस फॉरएवर, शरीर के साथ भी शरीर के बाद भी, है ना। रिलेशनशिप वाली हैप्पीनेस क्या है, शरीर के रहते हुए हमेशा, जब तक शरीर तब तक ये बनी रहेगी एज इट इज़। इसको बोलते हैं सार्वकालिक, दीर्घकालिक, है ना, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और ये क्या है, टेम्पररी, ठीक। अब आदमी के केंद्र में क्या आ गया, शरीर। दोनों बाद में केंद्र में शरीर ही बैठा है, ठीक है। उसको मिल क्या रहा है, दुख। तो उसने ऑब्जर्वेशन कैसा किया कि ये जो है ना, अब इससे स्वयं को शरीर माना, ये इसका अता पता नहीं है कि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था और समाधान लक्ष्य, ये सब उसको पता नहीं है। तो ये क्या है, ये खाली है, ये वाला खांचा क्या है, खाली, ये भी खाली, ये पता नहीं है उसको भी। तो उसने क्या किया, यहाँ से सुखी होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, बॉडीली चीज़ों से सुखी होने का प्रयास कर रहा है। तो जिसने कहा तुम केवल शरीर हो, तो उसने कहा अब क्या करना है, ढेर सारी सुविधाएं ले आओ, ढेर सारी सुविधाएं लेके आओ, कंफर्ट लेके आओ, है ना। अपन ऐसे स्विच ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्विच नहीं ऑन करना, उसके लिए भी एक रिमोट लाओ। ऐसा अपन इतनी दूर तक आ गए सुविधाओं के चक्कर में, यहाँ तक खड़े हो गए। हाँ, वॉइस कमांड, उससे भी आगे निकल गए, है ना। अभी तो ये भी कहेंगे पलके झपकाएं तो उससे हो जाना चाहिए। अच्छा है ऑलरेडी, ओ हो, बाप रे बाप, चलिए हम ही अपडेटेड नहीं है ना। तो देखिए उसने कहा सुविधाएं इकट्ठी कर लो, क्योंकि तुम शरीर हो, इसको जितना आराम दोगे उसमें आपको मिलेगा सुख। तो सुविधाएं के लिए क्या चाहिए आपको, ढेर सारा होर्डिंग करना पड़ेगा। होर्डिंग वस्तुओं की, होर्डिंग उस वस्तुओं के लिए पैसों की, उसके लिए पूरा इकोनॉमिक्स बना लिया। तो सुविधा संग्रह क्या बन गया, हमारा लक्ष्य। स्वयं को शरीर माना तो रिलेशनशिप भी शरीर में ही पहचाना, तो बस उस शरीर चेतना में क्या हो गया, एक वर्गीयता बन गई, टेरिटरी बन गई हमारी। तो हमारे परिवार वाले को कोई बोल नहीं सकता बाहर, लेकिन घर के अंदर हम सब आपस में फिर लड़ेंगे, कोई मुझे नहीं बोल सकता। हम इस तरीके से हाइपर इंडिविजुअल हो गए हैं। अब चेतना हमारी, ये जो हमारा शरीर मूलक पहचानने से क्या हो रहा है, हमारा लक्ष्य बस यही बन रहा है, कितना हम संग्रह कर लें। तो देख लीजिए अभी हम किसको सफल मानते हैं, हमारी सफलता की परिभाषा ये है, जिसके पास जो जितना संग्रही है उसको हमने मान लिया विद्वान, उसको हमने मान लिया भाई वाह तुम बड़े आदमी, वो हमारे रोल मॉडल हैं। एक ने कहा भैया तुम शरीर बिल्कुल भी नहीं हो, तो उसने क्या कहा कि अब ये जो जहाँ क्षणिक सुख है इसको क्या करो, त्याग दो। तुम शरीर हो ही नहीं तो क्या करोगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस सब को छोड़ो, ये माया है, ठीक है, छोड़ो। शरीर माना है क्यों, मूल केंद्र में तो शरीर है, तो सारे संबंध क्या है, बंधन है। अब इनको भी छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, ये भी समझ में नहीं आ रहा, परिवार छोड़ो। उद्देश्य क्या है, अपने को समाधि हो जाए,
ऐसा कुछ उद्देश्य बना लिया, ठीक है, सुख दुख से मुक्ति हो जाए, इसको बोलते हैं भक्ति विरक्ति। भक्ति विरक्ति हमारा लक्ष्य हो गया। विरक्ति, भक्ति और विरक्ति, विरक्त हो जाओ संसार से और परमात्मा की भक्ति करो, ऐसा कुछ सोचे। दोनों तरीके से ये वाला पक्ष खाली है, देखिए, ठीक है। अब बॉडी सेंट्रिक है, तो बॉडी सेंट्रिक जब हम सोच विचार करते हैं तो इसमें हमारी तुलन में 3 दृष्टियां हैं। व्हाट डू यू लाइक, हाँ, प्लेजर, हेल्थ एंड प्रॉफिट, ठीक। जब भी तुम बॉडी के हिसाब से सोचोगे, तुम्हारा डिजाइन है, तुम ऐसा ही सोच पाओगे। तो अगर शरीर के हिसाब से सोचोगे, भौतिकवादी हिसाब से, तो जो प्लेजरेबल है उसको इकट्ठा करते रहो, बस वही सब चलता रहेगा। इधर फिर से घुस गए, इधर अगर इधर चले गए कि तुम शरीर बिल्कुल भी नहीं हो, तो यहाँ पर क्या है, इसको लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, इसके लिए सारा दिन आप प्रयास करते रहोगे। और ये हो गया भौतिकवादी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक। और दूसरे जो हैं आदर्शवादी, वो क्या कह रहे हैं, अरे भैया तुम तो शरीर हो ही नहीं, तो इसको भी मारो, इसको भी मारो, इसको भी मारो, इसको खत्म करो। इससे ये जो हमारी न्याय, जस्टिस, या इसको मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, न्याय, धर्म और सत्य, अब इसको मारने से ये जागृत तो हुआ नहीं, ये तो समझ नहीं आया, तो देखो क्या हुआ, ये वाला खांचा फिर खाली। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर कभी सुख कभी दुख, क्योंकि ये टेम्पररी था इन नेचर। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्थिति में हमारा ये समाप्त हो गया, शून्य हो गया। इसको हम कह रहे हैं सुख और दुख से परे। लेकिन हमको चाहिए क्या था, निरंतर सुख। वो तो इसके भरने से और इसके भरने से मिलेगा, वो तो हुआ नहीं। अब वो हुआ नहीं तो जाना था जिस गांव, वहां तो पहुंचे नहीं। निरंतर सुख वाले गांव जाना था ना, कहाँ पहुंचे, सुख दुख से परे। इसमें थोड़ा बेहतर ये है कि इसमें दुख तो खत्म हो गया यहाँ तो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरी धरती खोखली हो गई, सुख मिल ही नहीं रहा, निरंतर सुख, और ख़राब हालत है ना। यहाँ पर इतना है कि भैया दुख से तो परे हो गए। लेकिन यहाँ पर भी अपन अब किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि अब परिवार में नहीं लौट रहे हैं, कुछ समाज के लिए क्या करना है वो पता नहीं चल रहा है, यूजलेस हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्या कह रहा है, भैया इधर जाना ही नहीं था, ये सत्य ही नहीं है, तुम शरीर और चैतन्य इसका संयुक्त साकार रूप हो। न्याय धर्म सत्य की याचना जो है वो बालक में स्वयं स्फूर्त है, सिस्टम गड़बड़ है ही नहीं। तुमको क्या करना है, गुरु के सानिध्य में जो संपन्न है, संस्कार संपन्न है, क्या देना है, केवल शिक्षा। ये शिक्षा की आवश्यकता बच्चे में है ही, तो कहाँ इधर फंसा दिया। तो और कह रहे हैं कि जैसे ही सबको ये ज्ञान होता है ना, तो कह रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बाबा जी संज्ञानशील, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ठीक है, एक तरीके से समझ में है ना, ये जो समझ है इसमें ये जो संवेदनाएं हैं ना, ये नियंत्रित हैं। डिसिप्लिन यहाँ से आता है, उससे पहले कोई डिसिप्लिन है नहीं, उससे पहले जो है शासन है। या तो ये होगा तो सेल्फ डिसिप्लिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये करना है, न्याय धर्म सत्य, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना उसकी मानसिकता में, और वो निरंतर बना रहे उसके लिए व्यवस्था चाहिए। परिवार में जिए न्यायपूर्वक, समाज में जिए सामाजिक मानसिकता, अच्छे से उत्पादन करे, धरती को 4 अवस्थाओं को संतुलित बनाए रखे, ये चाहिए, उसकी परंपरा बनानी, ये करना है हमको। हमारा फोकस यहाँ पर है, क्या नहीं करना है। वही बात हो गई ना, बंदर को मत सोचना, वही हालत है हमारी। करना क्या है ये पता नहीं, ये करना है भाई। ये क्या करना है इसके लिए अध्ययन है, 12 किताबें हैं। हमारा इकोनॉमिक्स कैसा हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, हमारी फिजिक्स कैसी हो, हमारी केमिस्ट्री कैसी हो, एक एक चीज़ का अध्ययन है।
प्रकाश का, ताप का, विद्युत का, ये सब पूरा सह अस्तित्ववादी अध्ययन। छोटी सी पतली किताब है, इतना सिंपल है ना अस्तित्व को समझना। आपको लगेगा अरे बाप रे इतना सिंपल था, पर कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो बाबा जी कह रहे हैं भाई देखो डिज़ाइन ऐसा है ना। तो अब न्याय धर्म सत्य जैसे ही शुरू करते हैं ना, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। चित्रण किसका होता है? रूप और गुण का। कोई भी वस्तु हम अस्तित्व में देखते हैं तो रूप और गुण, उसका फॉर्म कैसा है। गुण का मतलब होता है उसमें हम उसको बनते हुए देखते हैं, उसको बिगड़ते हुए देखते हैं। अभी तक किसका अध्ययन हुआ है? बस इतना ही अध्ययन हुआ है। पहली ये जगह कह रहा है यहाँ से चलो कहाँ? मध्यस्थ गुण के अध्ययन की तरफ। ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत बना रहता है, नित्य वर्तमानता की तरफ। तो कह रहा है अस्तित्व में लय प्रलय नहीं है, आवर्तनशीलता है। ये अस्तित्व सदा सदा बना रहने के लिए है। तो मध्यस्थ गुण और साथ में दो और चीज़ें आती हैं, स्वभाव और धर्म। जैसे जैसे हम बच्चे को समझाना शुरू करते हैं धीरे धीरे उसकी ये क्रिया जो है जागृत होने लगती है। सोई तो रहती नहीं, उसमें कंटेंट ही नहीं आ रहा तो क्या करेगा। तो कुछ सोया नहीं है, बस ऐसा ही है कि भैया ये है, ये रहा, सुबह हो गई, इतना इन्फॉर्मेशन आने से आँख खुलेगी। तो आँख खुलना, ये इसको हम बोलते हैं तुलन की दृष्टियाँ ही बोलते हैं, शब्द भी यही है दृष्टि। तो ये जो दृष्टि है मानव की दृष्टि ये है, ये दृष्टि जो है वो जीव चेतना की दृष्टि है। इसी को बोल रहे हैं, यहाँ से ये जागृति आनी शुरू होती है। ये जागृति का क्रियाकलाप है। शिक्षा से अपेक्षा जागृति की है। कहते हैं ना पढ़े लिखे समझदार होना चाहिए रहता है नहीं, ये रहता अपेक्षा रहती है। तो स्वभाव और धर्म का अध्ययन इस तरीके से अस्तित्व में जो जैसा है, ये चित्त के स्तर पर यहाँ पर जो जैसा है वो क्या होता है, बच्चे को साक्षात्कार होता है। ये दुनिया जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है, इसको बोलते हैं यथार्थ। ये यथार्थ समझ यहाँ पहुँची तो इस साक्षात्कार पूरा होने के फलस्वरूप, साक्षात्कार क्या हुआ? पूरा। जैसे ही पूरा होता है उसी क्षण उस बालक को बोध होता है और उसी क्षण क्या होता है? अनुभव होता है। अनुभव किसका होता है? इस बात का अनुभव होता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये इसमें अब सदा सदा के लिए स्थिर हो जाता है, स्थिर हो गया। और स्थिर होने से क्या हुआ? ये जो क्रिया ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे, ये स्थिर होने के फलस्वरूप ये इसको बोला संज्ञानशीलता। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अब इसका सुख प्रमाणित होने के लिए, ये जो समझा है, समझ को प्रमाणित करने के लिए इसमें संकल्प होता है कि मुझे ऐसा ही जीना है ना। और उसके लिए कैसी व्यवस्था हो, कैसा मैं क्या करूं, उसका चित्रण होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसको स्पष्ट होता है और उस प्रकार से वो चयन करता है। और इस तरीके से ये क्रिया एक आवर्तनशीलता में चलती रहती है। इसको कह रहे हैं निरंतर सुख। ये जो मन और वृत्ति के बीच में एक नाम दिया है, जब इसकी मन और वृत्ति के बीच में निर्विरोध हो गए, इसको कहा है सुख, इसको कहा शांति, आगे कहा संतोष और आनंद। और इसकी निरंतरता, सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता प्राप्त कैसे होगी? इस शिक्षा का नाम है जीवन विद्या। ठीक इसी के साथ जीवन विद्या का 10 घंटे से भी कम का परिचय शिविर है ना समाप्त होता है। अब सोचिए 7-8 घंटे में हम आपको क्या दे पाए होंगे। एक दिन 3 घंटा 8 घंटा आप लोगों ने हमको सुना है टोटल, और एक ओरिएंटेशन। मुझे लगता है पूरा मैंने खोल दिया है मेरे हिसाब से। जितना देखते जाओगे उतना पाते जाओगे। पाने का ही कार्यक्रम है यहाँ पर। पाने के बाद जिसको कहते हैं ना पत्ता जब वो हो जाता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, झड़ जाता है। ऐसे ही सारे विकार दोष सब झड़ जाते हैं, क्योंकि सही क्या है पता चल जाता है। फिर गलती थोड़ी होती है, होती ही नहीं है। ये जगह है।
तो गलत छूट जाता है, गलत छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, सही जानना है। तो सही जानने के लिए तत्परता बराबर जिज्ञासु बराबर अध्येता। तो हमारी तरफ से आप सब अभी जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन के अध्येता हो सकते हैं। बढ़िया।